हम जानते हैं कि संसद का ये जो मानसून सत्र अभी चल रहा है, इसमें सोमवार को लोकसभा में कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं खेती किसानी से जुड़े, इनसे जुड़े सवालों के जवाब लिए जाते हैं प्रश्नकाल में। और प्रश्नकाल में जब पिछले सोमवार को हमने देखा था कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि प्रश्नकाल के लिए जो टोटल 20 सवाल लिए गए थे, उनमें से 11 सवाल कृषि से संबंधित थे। इसी तरह से अब कल जो सोमवार आने वाला है, उसके लिए भी उम्मीद यही की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सवाल होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब में कृषि मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया जा सकता है। चूंकि पिछले सोमवार को सरकार की तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी चूंकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सदन में हंगामा जारी रखा था और इस वजह से प्रश्नकाल जो है वो नहीं हो पाया था, उसके जवाब मंत्री की तरफ से नहीं दिए जा सके थे। सारे सवाल सिर्फ टेबल कर दिए गए थे, लिखित तौर पर मंत्रियों के जवाब भी उसमें शामिल कर दिए गए। तो अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को सरकार की तरफ से या तो इसका स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है, कोई एक ऐसा जवाब आएगा जिससे किसानों के मन में जो अभ्रम बना हुआ है, एक कंफ्यूजन की स्थिति है, आशंका बनी हुई है कि आखिर इस किस्त का क्या हो रहा है और ये किस्त आएगी भी या नहीं आएगी। अगर किस्त नहीं देनी है तो देश के किसानों का एक मत ये बन रहा है कि सरकार इसको बंद कर दे, योजना को ही बंद कर दे, कम से कम किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और हमारा जो किसान इंडिया का अगर आप देखें जो कमेंट बॉक्स है हमारे लाइव का, उसमें भी लगभग सभी किसानों की तरफ से या जो भी हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से जो राय आ रही है वो भी इसी तरह की आ रही है। दूसरा, इसमें सम्मान निधि की जो राशि है इसको बढ़ाए जाने को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सरकार कह रही है कि हम इसको बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी कितनी राशि बढ़ाई जाएगी, कब तक बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि सरकार कम से कम जो 30,000 रुपए की राशि बढ़ाने की बात चल रही थी कि 6,000 से बढ़ाकर इसको 30,000 कर दिया जाए, मुझे इसमें अभी भी शक है। और सरकार की तरफ से जो मंत्रालय के सूत्र हैं उनकी तरफ से इसी बात की पुष्टि लगभग की जा रही है कि राशि में इजाफा तो किया जाएगा लेकिन इतना इजाफा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम सरकार की तरफ से अगर कोई बात आती है, जब तक आधिकारिक तौर पर संसद में कोई बयान नहीं आएगा तब तक जो है कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं। और अभी मानसून सत्र चल रहा है, साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक स्थिति और स्पष्ट की जा सकती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं और 21वीं किस्त कब तक जो है वो सरकार देगी और अगर इन दोनों किस्तों को मिला दिया जाए तो फिर ये राशि कब आएगी। क्योंकि खरीफ सीजन की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। किसानों ने या तो जिन इलाकों में अधिक बारिश हुई है वहां वो अपनी बुआई कर नहीं पाए हैं पानी की अधिकता के कारण, और जिन इलाकों में बारिश कम हो रही है जैसे दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, हरियाणा है, इधर यूपी में अगर हम देखें तो ब्रज का जो इलाका है यहाँ इस बार बारिश बहुत कम हुई है। वहीं बुंदेलखंड में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जहां बारिश ज्यादा है वहां बिजाई नहीं हो पाई है, जहां बारिश नहीं हुई है वहां भी स्थितियां बड़ी गंभीर बनी हुई हैं। तो ऐसे में किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण जारी किया नहीं जा रहा है। किसानों के लिए मुश्किल ये है कि आखिर वे क्या करें, कैसे करें और इस योजना को लेकर क्या कुछ उनकी भविष्य की जो है वो रणनीति हो सकती है, सरकार की क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर भी किसान पूरी तरह से अनभिज्ञ है। तो ये बहुत ही उहापोह की स्थिति है, असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई जवाब न दिया जाना ये अपने आप में बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सोमवार को कृषि मंत्री की तरफ से इस दिशा में कोई जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि अगर संसद के भीतर सदन में बात ना हो पाए तो सदन के बाहर ही जो है वो कृषि मंत्री की तरफ से कोई बात इस पर कही जा सकती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक कोई बात नहीं कहेगी सरकार की तरफ से, कोई घोषणा नहीं की जाएगी, हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कयासबाजी नहीं कर सकते हैं। और इतना अप्रत्याशित डिले होना 20वीं किस्त को लेकर या खरीफ सीजन की ये जो किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि की, ये अपने आप में दर्शाता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ बड़ा हो रहा है। ये बड़ा क्या होगा, किस रूप में होगा, हम नहीं जानते हैं। सिर्फ दो बातें इस दिशा में कही जा सकती हैं कि 20वीं और 21वीं किस्त की राशि को
मिलाकर इसको देने की योजना बन सकती है, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा किया जा सकता है और बढ़ी हुई राशि के साथ ही 20वीं किस्त को जारी किया जाए। तो ये आशंकाएं हैं। इसके अलावा अगर इस पूरी स्कीम को रीशेड्यूल किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर भी बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर किसी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है, किस्त की राशि लगातार विलंबित हो रही है, किसानों में नाराजगी है, इसके बाद भी सरकार अगर चुप बैठी है, तो इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि इस नाराजगी को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। किसानों की नाराजगी को लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। ये घोषणा कब होगी? मुझे लगता है इसी सत्र के दौरान होगी, क्योंकि अभी पहला एक सप्ताह पूरा हुआ है संसद के मॉनसून सत्र का, और ये पूरा एक सप्ताह जो है, पहले ही दिन उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, इसके बाद ये पूरा सप्ताह इसी चर्चा में बीत गया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का जो मुद्दा था, उसको लेकर पूरे सप्ताह गहमा-गहमी रही। संसद में कोई कामकाज ठोस रूप से नहीं हो पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगला जो सप्ताह है, आने वाला जो सप्ताह है, जिसकी शुरुआत कल से होगी, उसमें सरकार की तरफ से कोई कामकाज हो और बिजनेस जो हाउस का होता है, उसको तय कर लिया जाएगा। आज कल सुबह-सुबह आज उसको फाइनल किया जाएगा दोनों हाउस में, और कल की जो कार्य सूची देखने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि सरकार क्या कुछ इस सप्ताह में करने जा रही है। कृषि से जुड़े हुए किन-किन मुद्दों पर क्या-क्या प्रश्नकाल में सवाल लगाए जाते हैं, कौन से विधेयक हैं, कौन से ऐसे कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो सदन में इस बार इस सप्ताह में पूरी की जानी है। ये सारी चीजें कल खुलकर सामने आ पाएंगी। तो ऐसे में हम फिलहाल इतना कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है, वो अभी अधर में लटकी हुई है। कब तक लटकी रहेगी, हमारे पास अभी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। सोमवार का हम फिर एक बार इंतजार कर रहे हैं कि कल जो है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से दे दी जाए, तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ा